छात्रों, हम अपने इस अवधि में नए पाठ को शुरू करेंगे जिसका नाम है व्यायाम। व्यायाम जो है वह प्रत्येक इंसान के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख, हमारे सबसे पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। काया यानी कि शरीर, निरोगी रोग मुक्त शरीर, वह क्या है? हमारा सबसे पहला सुख है। इस कहावत को, ये जो कहावत है, इस कहावत को सार्थक बनाने के लिए हमारे, आपके और सबके लिए, इस कहावत को, स्लोगन को सार्थक बनाने के लिए हमारे, आपके और हम सबके, सभी लोगों के लिए क्या है? व्यायाम परम आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? व्यायाम है। सबसे आवश्यक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? व्यायाम है। हमारे शरीर को निरोगी बनाने के लिए जो व्यायाम है वह सबसे आवश्यक है। व्यायाम वह साधन है, जो व्यायाम वह साधन है जिसके द्वारा शरीर रूपी मशीन को, हमारे शरीर रूपी जो मशीन है, जो मशीन है, उस मशीन को चुस्त दुरुस्त रखा जा सकता है। उस मशीन को, शरीर रूपी मशीन को फिट रखा जा सकता है, चुस्त और दुरुस्त, फिट और स्ट्रांग रखा जा सकता है। हम किस प्रकार स्वस्थ रहे, इसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। हमें किस प्रकार स्वस्थ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। ठीक है, इस पाठ में उसी के बारे में दिया जा रहा है। क्या है? मनुष्य अपने लिए नए से नए साधनों का निर्माण करता रहता है। जो मनुष्य है वह अपने लिए कुछ नया सा नया, नए से नए साधनों का निर्माण करता रहता है। मनुष्य को जो चाहिए उसके हिसाब से वह क्या करता है? नए नए साधनों को, नए नए चीजों को बनाता रहता है। लिखने के लिए कलम से लेकर यात्रा के लिए कार, मानव लिखने के लिए कलम से लेकर यात्रा करने के लिए, जर्नी करने के लिए कार, या रेलगाड़ी, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन, और रॉकेट तक अनेक प्रकार के साधनों का उसने आविष्कार कर लिया है। और रॉकेट तक, रॉकेट, पुस्तक, ये सब कुछ वह मानव ने क्या किया? अपने लिए, अपने अनुकूल के लिए इन सभी प्रकार के साधनों का उसने क्या किया? आविष्कार कर लिया है। उसने इन सभी का निर्माण कर लिया है। अभी और भी न जाने, अभी और भी न जाने कितने साधन वह बनाएगा। वह जितने साधन बनाएगा पता नहीं, जो जो उसके लिए आवश्यक पड़ते हैं उनको वह बनाता ही जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अपने बनाए गए इन बेशुमार साधनों के होते हुए भी मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन कौन सा है? ये सब कुछ मानव ने बनाया है, बहुत ही कीमती चीजों को उसने बनाया है, फिर भी मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन कौन सा है? पता है क्या? इस यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन कौन सा है मनुष्य के लिए? ऐसा साधन जिसके बिना उसका किसी भी प्रकार का कोई काम हो ही नहीं सकता। उस साधन के बिना मानव का कोई भी कार्य न हो सके। इस तरह का कोई है क्या साधन? इस तरह पूछा जा रहा है। ठीक है, शायद आपने अनुमान कर लिया हो। क्या कह रहे लेखक? शायद आपको अनुमान हो गया हो, हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है हमारा शरीर। मानव के लिए सबसे उपयोगी साधन कौन सा है? शरीर है। मानव का शरीर स्वस्थ रहेगा तो वह कुछ भी तैयार कर सकता है, लेकिन उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं तो वह क्या कर सकता है? इसलिए सबसे प्रमुख साधन क्या है? शरीर है। शेष सब साधन हमारी तभी सहायता कर सकते हैं, सभी साधन हमें तभी सहायता कर सकते हैं जबकि हमारा शरीर स्वस्थ हो। हमारा शरीर जब स्वस्थ हो तभी जो जितने भी साधन है वह
मनुष्य के काम के लिए आ सकते हैं। जिस आदमी का शरीर ही काम न करता हो, जो आदमी का शरीर काम न करता हो, वह न तो कलम से कविताएं लिख सकता है, न ट्रैक्टर से खेती कर सकता है। जिसका शरीर स्वस्थ न हो, वह न तो कलम से लेकर कविताएं लिख सकता है और न ही ट्रैक्टर से खेती कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है, और न रॉकेट से अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकता है, और न ही रॉकेट से अन्य ग्रहों की यात्रा करा सकता है। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो वह सब कुछ कर सकता है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने इसलिए कहा था, संस्कृत के कवि कालिदास इसलिए उन्होंने कहा था, शरीर माध्य कुल धर्म साधनम। संसार में कर्तव्य पालन के लिए पहला साधन शरीर ही है। क्या कहा उन्होंने? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि इसका अर्थ है संसार में कर्तव्य पालन के लिए पहला साधन शरीर ही है। इस तरह कालिदास जी ने भी शरीर के महत्व के बारे में बताया था। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।